हाय गाइस, कैसे हैं आप सब दोस्तों। मैं आयुष आप सबका अपने चैनल आयुष मैथ्स पे स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर पा रहे होंगे। तो जैसा कि 2 दिन मात्र रह गए हैं पीईटी के एग्ज़ाम के लिए, तो जिसकी तैयारी में हम लोग लगातार ग्राफ की प्रैक्टिस कर रहे थे, वैसा ही एक ग्राफ फिर से आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एक बेहतरीन लेवल का ग्राफ, जैसा कि अभी तक शायद आपने ना पढ़ा हो। अगर आपने कभी ऐसे ग्राफ किए भी हैं तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आप लगाने का प्रयास कर सकते हैं। अगर आपने कभी ऐसे सवाल नहीं पढ़े हैं तो आपको यहाँ सीखने का मौका मिलने वाला है, इसलिए आप यहाँ पर बने रहें। और ऐसे सवालों की प्रैक्टिस के लिए सिर्फ़ और सिर्फ आयुष मैथ्स आपको यहाँ पर प्रदान करता है, इसलिए आप यहाँ कंटिन्यू डेली के डेली आपको 1-2 ग्राफ मिलते हैं, जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर कर पा रहे हैं। ओके, तो चलिए और देखते हैं इस ग्राफ में क्या कहा गया है। इन्होंने बताया है कि एक बैंक, जो यहाँ पर बैंक दिए गए हैं ABCD, और इनमें ऋण दिया गया है, संवितरित ऋण की संख्या दी गई है। ये सभी हज़ारों में दिए गए हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये जो आपको ऋण दिए गए हैं ये सब किस में दिए गए हैं, तो ये हज़ारों में दिए गए हैं। किस में? हज़ारों में दिए। 120,000, 150, वैसे हज़ारों की यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। आगे इन्होंने कहा MSME में कुछ संवितरित ऋण का प्रतिशत दिया गया, ये आपका 5% है। उसी तरह आपका ये 6% है, 10% और 6%। इसके बाद जो यहाँ पर लैंग्वेज लिखा है कि संवितरित ऋण जो 20 लाख से अधिक या बराबर है, ये यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि इसका क्या मतलब हुआ, 20 लाख से अधिक या उसके बराबर का क्या अर्थ हुआ। तो इसी बात को हम यहाँ समझेंगे और ऐसे ही सवालों में कैसे कैसे इसका यूज होने वाला। 20 लाख से अधिक या उसके बराबर, 20 लाख से अधिक या उसके बराबर की ये बात कर रहा है। उसका डेटा यहाँ पर दिया गया है 54, 72, 64 और 46। जैसा कि आप पहले क्वेश्चन को देखें, इसमें कहा गया है C द्वारा MSMEs को वितरित न किए गए ऋण और C द्वारा संवितरित किए गए उन ऋणों से कितने प्रतिशत अधिक है जो 20 लाख से बड़ा या बराबर है। तो सबसे पहले तो आपको पहली लाइन अच्छे से पढ़ना होगा। इन्होंने कहा क्या है, कहा है कि C द्वारा MSME को वितरित न किए गए ऋण। आपको पता है कि MSME को ये वितरित किए गए ऋण का परसेंटेज दिया गया है। तो C पे अगर जाएं तो C में टोटल ऋण कितना हुआ है, 160,000। और 160,000 का अगर आप देखें तो यहाँ पर MSME में कितना दिया गया है ऋण, तो वो 10%। और इन्होंने किसकी बात की है, इन्होंने कहा है कि ना दिए गए ऋण के बात कर रहे हैं। तो अगर 10% दिया गया है तो कितना नहीं दिया गया MSME में, तो आप कहेंगे सर इसका तो फिर 90% नहीं दिया गया है। अगर 90% नहीं दिया गया तो फिर वो नहीं दिया गया तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, तो आप कहेंगे इसकी वैल्यू तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगी 144,000। कितनी आ जाएगी? 144,000। अब इतना MSME में नहीं दिया गया, इन्होंने इसी संख्या की बात की थी। और C द्वारा संवितरित किए गए उन ऋणों से कितने प्रतिशत अधिक है जो 20 लाख से अधिक या उसके बराबर है। अब 20 लाख से अधिक या उसके बराबर का ये डेटा आपको दिया गया है, 20 लाख से अधिक या उसके बराबर का डेटा ये है आपका। तो अब आप देखें C द्वारा जो आपके पास जो दिया गया डेटा 20 लाख से अधिक या उसके बराबर, तो वो है कितना, 64,000। अब इससे कह रहे हैं इसके कंपेयर में ये कितना ज़्यादा है, तो आप अगर यहाँ घटाएंगे तो 14 से 8 यहाँ कितना, 80 ज़्यादा आएगा, 80,000 ज़्यादा है। और ये 80,000 किस में ज़्यादा है, तो आप कहेंगे 144 में। किस में? 144 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितने से, 100 से। अगर आप इसे डिवाइड करेंगे, इन्होंने कहा कितना ज़्यादा है, हाँ तो इतना। अब इसे डिवाइड कर दीजिए तो ये कट जाएगा। यहाँ पे 80 ज़्यादा, अच्छा उल्टा कर दिया हमने, 1 सेकेंड, यहाँ थोड़ा सा स्पेल्ट हुआ, ध्यान दीजिएगा। इन्होंने कहा है कि ये ज़्यादा है, 80 ये ज़्यादा है, लेकिन ये 80 ज़्यादा किससे, तो आप कहेंगे 64 से अधिक। किससे अधिक है? 64 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 100, 16 से कट जाएगा, 16 पंचे 80, 16 चौको 64, 4 से ये कट जाएगा 25 बार में, यानी आपका आंसर आ जाएगा 125%। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? B इज़ करेक्ट है।
तो क्या आप इस बात को समझ पाएँ कि इन्होंने कहा क्या है? ये ऐसे ग्राफ जो आपको पेपर में कंफ्यूज कर सकते हैं या फिर आप शायद टाइम पर ना लगा पाएँ, ऐसे सवालों के लिए ही आपको इस चैनल पर लगातार प्रैक्टिस कराई जा रही है। इसलिए अधिक से अधिक और भी अपने दोस्तों को बताएं इसके बारे में। और अगर आपको पसंद आ रहे हैं सवाल या इस लेवल के क्वेश्चन तो आप सेशन को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बड़े बेहतरीन सवाल लेकर के आज हम उपस्थित हुए। इन सभी सवालों को आज हम लोग सीखेंगे किस तरह से लगाते हैं और कितनी आसानी से इनको सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं, डेटा वही है, इन्होंने कहा डी द्वारा अन्य। ये थोड़ी सी भाषा और अच्छी इन्होंने की गई। इन्होंने कहा है कि डी द्वारा अन्य एमएसएमई को नहीं, एमएसएमई को छोड़ करके अन्य की बात कर रहा, को संवितरित ऋण 44 है। यानी एमएसएमई के अलावा जो संवितरित किया गया ऋण है वो क्या है? 44 है, जो कि 20 लाख से ज़्यादा या उसके बराबर है। तो डी का 20 लाख से ज़्यादा या बराबर के लिए तो ये है जो 46,000 दिया गया, लेकिन इन्होंने कहा एमएसएमई को नहीं, अन्य वाले की बात कर रहा है, यानी इसकी। और इसमें इन्होंने कहा है कि यहाँ बहुत ध्यान से इसको समझना है कि एमएसएमई तो ये डेटा है, लेकिन इन्होंने कहा उसके अलावा अन्य की बात की। तो अन्य आपका यहाँ पर ये वितरण है और इसमें 20 लाख से अधिक है उसके बराबर का जो इन्होंने कहा है को संवितरित ऋण 44 है। इससे ज़्यादा की बात इन्होंने की तो अपने हिसाब से इन्होंने 46 ना करी इसकी वैल्यू कितनी दी है आपको? 44 दिया है। डी द्वारा अन्य अर्थात एमएसएमई को नहीं, अन्य को संवितरित ऋण 44 है जो कि 20 लाख से ज़्यादा है। दूसरे के लिए 44 है जो 20 लाख से ज़्यादा है, उसके बराबर की बात कही है। लेकिन आगे इन्होंने कहा डी द्वारा अन्य को संवितरित उन ऋणों की संख्या ज्ञात कीजिए जो 20 लाख से कम है। यहाँ बहुत ध्यान से देखना है। इन्होंने कहा है डी द्वारा अन्य को संवितरित उन ऋणों की संख्या ज्ञात कीजिए जो 20 लाख से क्या है? कम है। अब आप खुद बताइए कि हमारे पास डी द्वारा अन्य को संवितरित उन ऋणों की संख्या, डी द्वारा अन्य को जो संवितरित, आपके पास डी द्वारा एमएसएमई में कितना दिया गया है? तो आप कहेंगे 6%। कितना? टोटल हमारे पास 100 है। कितना है टोटल? 100 है, जिसका 6% तो एमएसएमई में गया, तो अन्य में कितना गया होगा? तो हम कहेंगे 100 का तो फिर 94 गया है। कहाँ गया है? 94%। और 94 अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 94। और ये आपका जो था पहले वाला ऋण ये है 44। अब इन्होंने दोनों के बारे में क्या कहा है? डी द्वारा अन्य को संवितरित उन ऋणों की संख्या ज्ञात कीजिए जो 20 लाख से क्या है? 20 लाख से कम है। 20 लाख से क्या है? कम है। तो अगर यहाँ पर हम घटाएं, एक सेकंड यहाँ ध्यान देना थोड़ा सा, 44 है जो 20 लाख से अधिक है। डी द्वारा अन्य को संवितरित उन ऋणों की संख्या ज्ञात करनी है जो 20 लाख से क्या है? कम है। और ये तो आपके 20 लाख हो गए। अब 20 लाख से कम की अगर बात करें हम, 20 लाख से कम कितने हो जाएंगे? तो यहाँ पर हमारे पास ये 46 थे। कितने हैं? 46 हैं। और इसकी वैल्यू यहाँ पर डी द्वारा अन्य को वितरित ऋण जो है वो 44 दिया इन्होंने। कितना दिया है? 44 दिया है। और ये कितना है? 94। तो हाँ, इन्होंने कहा है उनकी संख्या ज्ञात करनी। तो आप क्या करिए, जो आपके अन्य हैं इनमें से इनको आप 20 लाख से जो अधिक या बराबर वाले इनको माइनस कर दीजिए। तो आपका आंसर यहाँ से कितना प्राप्त हो जाएगा? 50,000 प्राप्त हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? डी। एक बार हम फिर आपको बता देते हैं। इन्होंने कहा था डी द्वारा अन्य को संवितरित ऋण 44 है जो कि 20 लाख से ज़्यादा है। ये इन्होंने 44 कह दिया जो 20 लाख से ज़्यादा है। वैसे तो आप यहाँ देख रहे हो 20 लाख से ज़्यादा है बराबर 46, लेकिन इन्होंने स्पेशली इस सवाल में बताया है कि वो 44 है। आगे कहा डी द्वारा अन्य को संवितरित उन ऋणों की संख्या ज्ञात कीजिए जो 20 लाख से कम है। तो 20 लाख से अगर कम निकल, 20 लाख से ज़्यादा ये हो गए, 20 लाख से ज़्यादा है बराबर तो 44 हो गए। इसके बाद अगर हम अन्य की बात करें तो एमएसएमई में तो 6% गया है, तो अन्य में कितना गया होगा? तो 94%, 94 इतना आया। लेकिन इसमें से 20 लाख से ज़्यादा बराबर कितने? 44। अगर 20 लाख से ज़्यादा या बराबर वाले में इसमें से निकाल दे तो 20 लाख से कम वाले बचेंगे। और इन्होंने इसी की संख्या पूछी है कि 20 लाख से कम कितने। ओके, तो मुझे लगता है, उम्मीद है कि आपको पूरी तरह ये बात समझ में आ गई होगी। इस तरह की लैंग्वेज वाले सवालों को ही आपको यहाँ ध्यान रख के करना होगा। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहा गया है इसमें।
इन्होंने कहा है अगले सवाल में ए द्वारा एमएसएमई को संवितरित ना किए जाने वाले, यहाँ पर यही बातें ध्यान देना है कि किए जाने वाले की बात कर रहा है कि ना किए जाने वाले की, ऋणों की संख्या, और डी द्वारा संवितरित किए जाने वाले उन ऋणों की संख्या के मध्य अंतर कितना है जो 20 लाख से कम है। पहले तो ए को संवितरित ना किए जाने वाले निकालो, तो ए में टोटल कितना हुआ 120, 120 में एमएसएमई को कितना गया 5%, तो कितना नहीं गया, तो आप कहेंगे 95%, कितना नहीं गया 95% नहीं गया। अब इसको अगर हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 19 × 5 = 95, 5 दूना 10 और 2 × 12, 19 × 114 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा, आगे भी ज़रूरत पड़ेगी। तो 120 का 95% कितना आ रहा है 114 आ रहा है। इसके बाद इन्होंने कहा डी द्वारा संवितरित किए जाने वाले उन ऋणों की संख्या के मध्य अंतर जो 20 लाख से कम है। अब आप खुद देखो, डी में 20 लाख से ज़्यादा है, बराबर वाले कितने हैं 46, टोटल कितना ऋण दिया गया था 100,000 का, उसमें से 46,000 ज़्यादा या बराबर वाले हैं। तो अगर हम टोटल में से ज़्यादा या बराबर वाले निकाल दें तो हमें कम वाले मिल जाएंगे, यानी 20 लाख से जो कम वाले हैं, तो 20 लाख से कम वाले अगर हम 100 से 46 माइनस करेंगे, 100 से 46 माइनस करेंगे तो मिल जाएंगे कितने 54। और अब इन्होंने दोनों के मध्य अंतर पूछा है, तो 114 से 54 आप माइनस कर दीजिए, तो आपका कितना आ जाएगा 11 × 5 यानी 60,000, और आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा जी। क्या आप पूरी तरह से आप बात समझ पा रहे हैं? अगर समझ पा रहे हैं तो लाइक करें इस सेशन को, और भी अधिक से अधिक मेहनत करें जिससे आप ऐसे सवालों को वहाँ टाइम पर कर पाएँ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में क्या कहा गया, बी और सी द्वारा संवितरित वे ऋण जो 20 लाख से कम है। अभी हमने कम वाले निकालना बताया है, कैसे आपको निकालना है 20 लाख से कम, ये 20 लाख से ज़्यादा या बराबर की बात है। तो बी और सी की बात करना। 150,000 यहाँ ऋण दिया गया जिसमें से 72,000 ज़्यादा या बराबर वाले हैं। तो अगर 150 से हम 72,000 माइनस कर दें तो कम वाले कितने मिल जाएंगे 78, कितने मिल जाएंगे 78। इसके बाद इन्होंने सी की भी बात की, सी में 160,000 है, और 160,000 में कितने 20 लाख से ज़्यादा या बराबर वाले हैं तो 64। अगर 64 यहाँ से माइनस कर दिया जाए तो 160 से अगर हम 64 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 96, कितना बचेगा 96 बचेगा। अब ए और डी की बात कर रहे हैं, ये किसकी बात थी, ये तो बी और सी की बात थी, किसकी बात बी और सी की। अब ए और डी की कौन सी बातें कर रहे हैं, ये कह रहे हैं ए और डी द्वारा संवितरित उन ऋणों से कितने अधिक हैं जो 20 लाख से अधिक या उसके बराबर। तो ए और डी में तो कुछ घटाना नहीं, ये 20 लाख से अधिक और उनके बराबर की ही संख्या है। तो अगर ये 54 है ए वाले, ये कितने हैं 54 हैं, तो आपके डी वाले कितने हैं, तो आप कहेंगे डी वाले 46 हैं, और ये मिला करके कितना हो जाता 100, और इनको अगर जोड़ा जाए तो 174 आ रहा। और अगर इन दोनों को इन्होंने अंतर पूछा और अंतर की अगर बात की जाए तो आपका आंसर हो जाएगा 74, और ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। क्लियर है पूरी तरह से? अगर पूरी तरह से बात समझ में आ रही है तो फिर ऐसे ही क्वेश्चनों को लगाने का प्रयास करें आप, जिससे कि आपको वहाँ दिक्कत ना हो पेपर में, कि आप वहाँ अगर आप अपने आप को यहाँ से टफ बना के जाते हैं तो पेपर इजी लगेगा, अगर आप अपने आप को बड़ा ही आसान करके जा रहे हैं तो पेपर वहाँ डेफिनेटली टफ लगने वाला है। इसलिए अधिक से अधिक जटिल सवालों को लगाएं, बेहतरीन सवालों को लगाएं जो प्रीवियस ईयरों में कहीं आपको मिलते हैं। ओके, नहीं तो आपको प्रैक्टिस हम लगातार करवा ही रहे हैं, यहाँ से भी आप करते रहे। एक सवाल को एक बार ना समझ में आए 2 बार देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पर कोई पैसा नहीं लिया जा रहा, फ्री में आपको क्लासें उपलब्ध कराई जा रही हैं, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, इसका अंतिम सवाल होगा शायद। इन्होंने कहा ए बी सी द्वारा मिलाकर एमएसएमईएस को संवितरित ना किए जाने वाले ऋणों का औसत बताना है। क्या बताना है आपको, एमएसएमई को ना वितरित किए जाने वाले ऋणों का औसत, ना वितरित किए जाने वाले ऋणों का औसत। तो अभी तो हमने ना वितरित एमएसएमई को ना वितरित किए जाने वाले ए बी और सी, इसका हमने ए बी सी का निकाला था थोड़ी देर पहले, ए बी सी का 95% कितना ना वितरित किए जाने वाले, तो आपने निकाला था 114, कितना निकाला था 114 आपने निकाला था। इसके बाद इन्होंने कहा बी का 150 का आप कितना निकाल लीजिए, 150 का आपको निकालना है 6% तो दिया जा रहा है, यानी ना दिया जाने वाला कितना हो जाएगा 94%। कितने परसेंट 94%। तो यहाँ से अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो 5 × 15, 5 दूना 10, और 2 से कट जाएगा 2 चौको 8 और 2 7, और ये 7 × 21 और 4 × 12 और कितना 2 यानी 14, 141 आ जाएगा। और इसके बाद हमें सी का भी निकालना है, 160 का 90 हम पहले भी निकाल चुके हैं, 160 का 90 कितना आया था 144। अब इन्होंने इसका औसत पूछा है, तो औसत क्या कहता है, योगफल तीनों का योगफल
और बटे संख्या 3 से भाग कर दीजिए। तो अगर 114, 141 और 144 आप जोड़ेंगे तो आएगा 399 और भाग किससे कर देना है 3 से। तो आपका फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन। क्लियर है? मज़ा आ रहा है ऐसे सेशन में? क्या पूरी तरह आपको ऐसे बेहतरीन ग्राफ जो शायद आपने कहीं नहीं किए होंगे, तो ऐसे ही सवालों से लगातार प्रैक्टिस करने के लिए आप जुड़े रहें आयुष मैथ्स पर। फिर मिलेंगे, तब तक बाय बाय, टेक केयर।